दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं। आप ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। आपको खबर एक ऐसी देने जा रहा हूं कि जो यूएपीए से ताल्लुक़ रखती है। हमारी पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस और भारत के दूसरी जो प्रदेश हैं उनकी पुलिस कैसे लोगों को गिरफ्तार करती है, यूएपीए के अंतर्गत उनको चार्जशीट करती है और फिर उसको अदालतें छोड़ती हैं। कितने लोग इसके अंदर जाते हैं, कितने लोग वापस आते हैं, कितने लोग कन्विक्शन रेट यानी कि दोषी पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। लेकिन एक खबर के साथ, 3 लोगों की जमानत हुई, बरी किया गया, वो आपको खबर देना चाहता हूँ। आज की खबर है, मिल्लत टाइम्स ने लिखी कि ये 3 लोगों को जब बरी हुआ तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह की एक चैट के ऊपर 3 लोगों के ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। वो क्या है वो सुन लीजिए। अजीब लगेगी आपको शुरुआत में सुनने में, लेकिन आधा मिनट बाद समझ में आ जाएगी। मिल्लत टाइम्स की खबर आपकी स्क्रीन पर कि घी का इंतजाम हो गया है। एनआईए ने बताया कोड वर्ड का आतंकी कनेक्शन। कोर्ट ने 4 मुस्लिम लड़कों को किया बरी। घी का इंतज़ाम हो गया। वो खाने का जो घी होता है, वो 4 लड़कों के चैट पर घी का एक सेंटेंस निकला था। एनआईए ने उसका कनेक्शन कोडवर्ड आतंकी कनेक्शन से जोड़ दिया, है ना। अब आगे खबर सुनिए क्या लिखते हैं ये कि दिल्ली की एक अदालत ने आतंकी फंडिंग के मामले में 4 लोगों को बरी कर दिया। एनआईए है, वैसे तो एनआईए ने शक के बिना पर 4 मुस्लिम लड़कों को यूएपीए लगाकर गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। दरअसल मामला एनआईए ने एक मैसेज को आतंकी हमले से जोड़ दिया था कि मैंने क्या बताया था आपको कि घी का इंतज़ाम हो गया। इन्होंने कहा बॉम्ब का इंतज़ाम हो गया। आगे पढ़ के बताता हूँ। मैसेज था कि घी का इंतज़ाम हो चुका है, मुंबई वाली पार्टी भी आएगी, उनके हाथों आपको घी भिजवा देंगे। इस मैसेज का एनआईए ने घी को समझ लिया, जिसके आरोप में 4 मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार करके ले गई। अब एनआईए कोर्ट ने इस बात का दावा किया कि आरोपियों ने विस्फोट के लिए घी और आतंकी ट्रेनिंग के लिए खिदमत जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया था। एनआईए के देखिए कितने ज़बरदस्त अधिकारी हैं कि इस वाले डायलॉग से उन्होंने कहा ये तो बॉम्ब की बात कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इन शब्दों के मतलब कतई ये नहीं निकाले जा सकते कि जो एजेंसी साबित करना चाह रही है उसका प्रमाण नहीं है। इस मामले में एनआईए ने मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलीम, आरिफ गुलाम और बशीर धर्मपुरिया और मोहम्मद हुसैन मौलानी को पाकिस्तानी आतंकी संगठन से फंड लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर यह भी आरोप लगाया था कि चारों फलाए इंसानियत फाउंडेशन के से फंड लेकर स्लीपर सेल को तैयार करते हैं, जिससे कि भारत में दहशत फैलाई जा सके। हालांकि स्पेशल जज परवीन सिंह ने इन आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि इन शब्दों के बारे में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। देखिए ये चीज़ें हैं। शाहनवाज अंसारी इसको ट्वीट करते हैं कि घी का इंतज़ाम हो चुका है, मुंबई वाली पार्टी भी आएगी और उनके हाथों आपको घी भिजवा देंगे। एनआईए ने इस मैसेज में घी को बंद समझा और संदेह में 4 मुसलमान सलमान वगैरह को यूएपीए में लगा के बंद कर दिया था। बहरहाल अब ये बरी हो गए। देखा आपने। अब मैं आपको खबर ये बताने तो ज़रूर आया था, लेकिन ये बताना चाहता हूँ सिर्फ 2 या 2.5-3 मिनट में कि किस तरह से यूएपीए के अंतर्गत पकड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के माध्यम से भी और पूरे देश में कितने लोग इसके अंदर दोषी पाए गए। आपकी स्क्रीन पर ज़्यादा लंबी पुरानी खबर नहीं है, पिछले महीने जुलाई की है, सारी 2 महीने पुरानी। यूएपीए 5 साल में 7,800 लोग गिरफ्तार, केवल 155 को दिला पाए सजा। जानिए किस राज्य में कितने लोग हैं शिकार। ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रदेश के अंदर क्या क्या हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से गैरकानूनी गतिविधियां रोकने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए को लेकर हाल ही में की गई टिप्पणी के बाद इस कानून पर बहस शुरू हो गई। दरअसल कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी बनाए गए 3 लोगों को जमानत देने के साथ यूएपीए का इस्तेमाल पर सवाल उठाए। एनसीआरबी, हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, एनसीआरबी का 2015 से 2019 तक का डेटा भी कोर्ट की शंकाओं को बल देता है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन 5 सालों में यूएपीए के तहत जितनी गिरफ्तारी हुई है उनमें सिर्फ 2% से कम पर दोष साबित हो चुका है, लेकिन जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। 2% से कम लोगों पे दोष साबित हुआ है, लेकिन पुलिस ने अनगिनत लोगों को जेल के अंदर डाल दिया है और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश कहां पर है, किन राज्यों में यूएपीए का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में सबसे अधिक मामले मणिपुर में दर्ज किए गए थे। आगे बताऊंगा कहां पर हुए हैं, यहां मत समझना कि मणिपुर में हुए हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 270, जम्मू कश्मीर में 255, जम्मू कश्मीर में तो 255 और झारखंड में 105, असम में 87 मामले। हालांकि अब आइए उत्तर प्रदेश में। साल 2019 में यूएपीए के तहत सबसे अधिक 498 लोगों की गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में हुई। योगी जी आ चुके थे 2017 में। कश्मीर में भी इतनी गिरफ्तारी नहीं हुई।
UAPA के अंतर्गत। यहाँ पर हूँ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2017 के बाद तो योगी जी आ गए थे ना। मैं आपको 2014-12 से पहले का भी बता दूंगा। बहरहाल तो 2019 में UAPA के तहत सबसे अधिक 498 लोगों की गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में हुई। इसके बाद मणिपुर में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में 200 लोग, इस तरह से पूरा डेटा बताया गया है। और इसमें दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 31 लोगों को पकड़ा था। क्यों माना जाता है ये सख्त कानून? ये बता रहे हैं कि इसके अंदर 3 महीने 180 दिन की ये होती है, वो होती है, तमाम चीज़ें हैं। तो हम आपको बताना ये चाहते थे कि 2% से ज़्यादा कन्विक्शन रेट जो है, जो दोष साबित होता है, वो सिर्फ 2% है ना। यूपी के अंदर हर साल का डाटा मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा भारत में, कश्मीर में भी नहीं, मणिपुर में भी नहीं, जो आसपास आतंकवाद फैला वहाँ नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा। अब आप सोच सकते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश की जो है क्या कहते हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है। तो कश्मीर की तो बहुत कम है, तो वहाँ बहुत कम होना चाहिए। बात ये नहीं है, बात ये है कि कौन सी सरकार आकर के कौन सा काम करती है और कोर्ट क्या कहती है। गुजरात के अंदर आपको याद होगा 18 और 20 साल ज़िंदगी गुजार के लोग कई मर भी चुके थे, वो बाद में जाकर हो गए। हैदराबाद में आपने देखा। तो ये UAPA का जो इस्तेमाल हो रहा है पुलिस के माध्यम से, कोर्ट भी इस पर चिंता बता रही है, बाकायदा फटकारें लगती हैं, लेकिन UAPA का जो इस्तेमाल है वो इतनी जल्दी कर देती है हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस कि जैसे अनलॉफुल एक्टिविटी डाली है इसके अंदर और ये खुश हो जाते हैं। वजह उनकी मालूम है कि इनको मालूम यह है कि हम जितना ज़्यादा डंडा तेज़ चलाएंगे एक पर्टिकुलर वर्क पे, हालांकि तो सभी लोगों का रिकॉर्ड है, तो उसके अंदर हम जो है ना कुछ लोगों को खुश कर देंगे। तो ये संविधान के अंदर से जो एक पर्टिकुलर वर्क के लिए ये जो बनाए गए कानून है और उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसकी मजाक, उस पर की लताड़ लगाती हैं कोर्ट, जो कहती है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, फिर वो बरी हो जाते हैं। लेकिन जो जेल में गया है 5 साल, 2 साल, 3 साल, 18 साल, 12 साल, क्या उम्मीद कर सकते हैं आप कि आपका भाई, बेटा, बाप, बहन, कोई भी परिवार का सदस्य 5 साल, 10 साल बिना किसी जुर्म किए कि वो जेल में रहे और उसके ऊपर UAPA लग जाए, उसका तो फ्यूचर ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक स्थिति बता रहा था कि कोर्ट ने, दिल्ली कोर्ट ने 4 लोगों को बरी किया और बताया कि ये इनके ऊपर गलत लगाया गया था। अब वो 4 लोग किससे कहें? मोदी जी आपसे कहें, अमित शाह जी से कहें, देश के संविधान को गौर से देखें कि हमारे साथ इस संविधान के अंदर जो धाराएं हैं, इसके जो कानून हैं, जो अधिकार हैं, जो चीज़ें हैं, उन्हीं के अंदर से सुराग कर करके हमें पर्टिकुलर हमारे ऊपर इस तरह की धाराएं लगा दी जाएं और हमारा ज़िंदगी का बेहतरीन टाइम हम जेल में गुजार कर आएँ। क्या उनको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है? क्या ये आपको ये सोचना चाहिए पूरी ज़िंदगी उसकी सोसाइटी, उसका मोहल्ला, उसके रिश्तेदार जब जब बातें होंगी उनको कह दिया, वो भले वो हर जगह अपने ज़मानत का पर्चा लेके थोड़ी घूमेगा बरी होने का कि नहीं मैं बरी हूँ, उसके ऊपर एक ऐसा काला दाग लगा दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है। सोचने की बात है कि ये किस तरह से किन लोगों के साथ हो रहा है। आपको भी सोचना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किसके ऊपर UAPA लग जाए। बहरहाल आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर किसी मैसेजिंग खबर के साथ मैं आपके सामने आता हूं। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।